आप लोगों ने वोट दिए थे और मंजू जी आपके वोट के अपने आपके आशीर्वाद से विधानसभा में पहुंची, भजन लाल जी की सरकार बनी, तो एक बार जायल को मौका मिला कि राज में अपनी भागीदारी निभाई, मंजू जी मंत्री बने। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 सालों में इस राज का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जायल आप ईमानदारी से महकमे भी बड़े इनके महत्वपूर्ण महकमे दे रखे हैं, बड़े प्रयास करेंगे कि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके। लेकिन आज हम वापस लोकसभा के चुनाव के प्रचार में आप लोगों के बीच में लोकसभा के वोट मांगने के लिए आए। बड़ा चुनाव है और पीछे गांव में मंजू जी ने बोला भी कि बोले भाई देखो मेरे टाइम पे, क्योंकि इनके एक टाइम माहौल बहुत अच्छा था, लग रहा था कि बहुत ज्यादा मतों से जीतेंगे। जायल के अंदर जो शुरू में सबसे पहले कांग्रेसी माहौल था, फिर एक बार ऐसा समय आया जब लग रहा था कि मंजू जी की शायद सबसे ज्यादा लीड रहेगी। अगर पूरे नागौर लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई सीट सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी तो जायल की लगती। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आया तो समीकरण कुछ नए बने और इनके भी लगभग गोली कान के पास से हो गई। तो भाई हर चुनाव के अपने समीकरण होते हैं। मैं कहूंगी कि विधानसभा का चुनाव लोकसभा के सामने कोई बहुत बड़ा चुनाव अपन कह नहीं सकते, आपके लिए बहुत जरूरी होता है, कि इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोकसभा का चुनाव तो भाई देश के लिए भी जरूरी होता है। प्रधानमंत्री कौन बने, हमारा पाकिस्तान के साथ में क्या रिलेशन रहेंगे, हमारे रशिया यूक्रेन के साथ में क्या रहेंगे, हमारे अमेरिका के साथ में क्या रहेंगे, ये सब फैसले रीति नीति के तहत होते हैं और मतलब एक देश का चुनाव है। पहले भी आप लोगों ने मौका दिया था, जिता करके भेजा था, और उस टाइम पर जो एक सबसे ज्वलन समस्या थी, इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल का पानी जो था वो इन 5 तहसीलों में नहीं आया था। आप लोगों के आशीर्वाद से खूब मेहनत करी थी और वो प्रोजेक्ट में दिल्ली से पास करा करके लेकर के आई। और अपने क्षेत्र की अगर सबसे बड़ी समस्या थी तो पानी की थी, और भी कई काम थे, चाहे वो नरेगा के अंदर अलग से गाइडलाइन चेंज करवाने का काम रहा हो, चाहे वो ट्रैक्टरों की बात आई कि ट्रैक्टरों के ऊपर इंश्योरेंस कमर्शियल कर दी, उसको हटाने की बात आई है, वो सब मुद्दे उठाए थे और उससे पूरे हिंदुस्तान के जो लोगों को फायदा हुआ, सिर्फ ऐसा नहीं अपने अपने यही फायदा हुआ। अभी भी नामांकन रैली थी, उस दिन एक बड़ा मुद्दा था कि हमारे ट्रॉली पाटों की जाती है तो हमारे को पकड़ लेते। मैंने तो मुख्यमंत्री जी के सामने उसे कह दिया, मैंने कहा हमारे लोग बड़े कष्ट पा रहे हैं, घर ही नहीं बना सकते, सबके अधूरे पड़े हुए। मुख्यमंत्री जी भी समझ गए और उन्होंने अपने इशारे में कह दिया भाई चलने दो। तो खंडों के जो ट्रैक्टरों को परेशान कर रहे थे, तो जब भी कोई आप लोगों के संबंधित कोई बात होती है तो उसको राजस्थान सरकार के लेवल पे, और अगर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो दिल्ली के लेवल पे उसको उठाने में कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे। बड़ा चुनाव है, मोदी जी तो देखो प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। कोई जायल नहीं फैसला कर सकता और कोई नागौर फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता लगभग इसका फैसला करती है। मैंने 2 बार बन जाओ, एक तुम्हारा भतीजा लागे उड़ा है, कोई बाहर भरने, अरे भर जा भाई। अब सीधे सीधे सुने चलो, मदद रखो। आप जो मदद रखोगे तो फिर शिकायत का मौका नहीं आएगा, ये विश्वास आपको ज्योति बिरला यहाँ से दिला करके जाना। और मंजू जी ने भी पिछले गांव में कहा था कि भाई मेरे चुनाव में कोई साथ था नहीं था, लेकिन चुनाव में वोट दे दोगे तो हम तो सब बेइज्जती कर लेंगे कि हमारे कोई गांव में कसर नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों के मिलकर के बहुत सेवा करने का प्रयास करेंगे, अपने क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करेंगे, और आगे 5 साल का वो रात दूर जगह पलका दे को निकले फालतू में। अब आप एक जरूर पड़ी हुए कोई आगे कहीं जाहिल में दोनों स्वभाव है, मंदिर का मतलब पक्का ठंडा कांग्रेस और इतना नहीं करो कि मैं जावा जरा पेटे नीचे जावा हाथ आप ही लूट जावे और टक्को जो कोई ऊपर जाके नंबर दिला के शुरू करते हो। मैं जो बात विराट की सरकार की नहीं ये कहीं हुई हो कि भाई 2 पार्टियां एक रात में हुई थी ना, आपका हाथ को सी गाजर जी मुझे पहली बार इनको मौका आया है कि आपका हाथ को निशानी को क्या मत पेड़ तो बात विराट तो वेट थी कांग्रेस। धन्यवाद जमा के नेता माने अभी आगे की जगह आप लोगों ने निपटनी पड़ी। वो तो क्षेत्र है, मैं कौन से होती हमारी तरफ तो मुझे भी प्रयास कर दिया। देखो मंजू जी आपका दौरा बनाई,
रामचंद्र जी साहब, भगवान जी साहब, आपका दौरा बना, एक मोटा नेता है, आप आपकी मीटिंग में विधान की हमारे तो पूरा क्षेत्र नहीं जानो पड़ी, 2 दिन तो समय मिले जाए में, आज एक दिन आप लोग नीचे हाजिरी होगी और एक दिन और करने और कोई रूट आप लोग बताओ तय करो, ठीक है हिसाब में आ जाओ। क्योंकि मैं नहीं पूछ सका, और निवेदन है कि भाई ज्योति में दरबार जाओ, वोट मांगो, यार कमल का फूल निशान मांगे ना वोट दे रहा, और यहाँ पर से लोग माना वोट मांगो और कोई और कोई बात ना गारंटी है, तो थोड़ी कहीं आप कहीं मान लीजिए हाजिरी पर है, पर 19 तारीख तक जिम्मेदारी है आप लोगों ने, आप लोगों हमारे बाहर नहीं तो आप 19 तारीख की जिम्मेदारी आप ले लो, और अगला 5 वर्ष से दिन रात मेहनत कर आप लोगों की सेवा करना ये बात मुझे आपका विश्वास दिलाता। मैं आपकी बात में विराम दूं, एक जोरदार जयकारा दूंगा, बोलो भारत माता